हाय एवरीवन, माई सेल्फ विनीत विश्वकर्मा। आज आप लोगों का स्वागत है विशाल कैंपस में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी दो नंबर दिए गए हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम हमको फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर का अगर जो हम प्रोडक्ट करें वो बराबर आना चाहिए इनके LCM और SCF के मल्टीपल के। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले 26 लिखा है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 लिखे और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे ये आ जाएगा 13, फिर 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर जो 19 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा अगर जो 7 से करें तो ये आ जाएगा 13, फिर 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 26 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 7 इंटू 13। ठीक है, अब अगर जो हम लोग यहाँ पे SCF निकालें, SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोनों नंबर्स में कॉमन कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म क्या है, कॉमन। तो हमारा SCF कितना हो गया, 13, यानी SCF कितना आ गया, 13। अगर जो हम लोग LCM निकालें तो LCM निकालेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं और जो नंबर बचे हैं उनको लिखते हैं 2 इंटू 7। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM। अच्छा, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 14 का मल्टीप्लाई अगर जो 13 से करेंगे तो ये आएगा 182। तो ये हमारा क्या है, LCM, यानी LCM की वैल्यू आ गई हमारी 182। ये LCM की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो हमको SCF निकाल लिया और LCM निकाल लिया, उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में वेरीफाई दैट LCM और मल्टीपल करना है किससे, SCF से, और वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी ये जो दोनों नंबर हैं इनके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमने इससे पहले आपको एक फार्मूला भी पढ़ाया था, HCF मल्टीपल LCM इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर और इनटू में होता है सेकंड नंबर। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा SCF कितना आया है, 13। कितना आया है, 13। ठीक है, और LCM कितना आया है, LCM आया है 182। कितना आया है, 182। ठीक है, इक्वल टू में फर्स्ट नंबर कितना है बेटा, फर्स्ट नंबर हमारा है 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना है, 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 13 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 182 से। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 2366, और इसका अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, ये भी कितना आएगा 2366, यानी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, और वेरीफाई भी हम लोगों ने क्या कर दिया। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो ये वो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब हम लोग इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले 510 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे बचा 1, 2 5 ज़ा 10, और फिर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, और 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब इसको अगर जो हम लोग 5 से करें तो 5 से करेंगे ये आ जाएगा 17, फिर अगर जो अब ये 17 से ही होगा तो इसका आ जाएगा 1, यानी कि 510 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग 92 का भी कर लेते हैं। तो 92 का अगर जो 2 से करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, यहाँ बचा 1, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग किससे करेंगे, 23 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 92 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हैं, 92 का प्राइम फैक्टर आया है 40, ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब SCF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इन दोनों नंबर्स में कॉमन कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, उसके बाद और कोई कॉमन नहीं है तो इसका, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं तो इसका SCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर जो हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो 2 लिख लिए। अब उसके बाद जितने नंबर हैं सबका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू 17। ठीक है, और नीचे कितना है, 2 इंटू 23। अब इसका सबका हम लोगों को क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। ऐसे करके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2 3 4 6 0, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया एलसीएम। अब हमने एचसीएफ निकाल लिया है और एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ ये रहा, एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको हमको वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम का अगर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वो मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है? तो देखते हैं यहाँ पे, तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, एलसीएम इनटू में क्या करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आया है, 2 3 4 6 0 इनटू में एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। इक्वल टू में फर्स्ट नंबर हमारा कितना है बेटा, 510, ठीक है। और इनटू में बेटा सेकेंड नंबर कितना है, सेकेंड नंबर है 92, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 6 ज़ा 12 का 2 आएगा, कैरी आया 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, यानी इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 4 6 9 2 0, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी यही आता है, आप लोग करके देखिएगा, 4 6 9 2 0। यहाँ पे ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ हो गया या वेरीफाई हो गया बोल सकते हैं। अब ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन बचा है या तीसरा पार्ट बचा है उसको भी सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, यानी 3 3 6 का अगर जो हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से अगर जो इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ बचेगा 1, 2 6 ज़ा 12, फिर बचेगा 8, ठीक है। फिर अगर जो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 21। फिर अगर जो 3 से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3 7 ज़ा 21। फिर अगर जो इसको, अब ये 3 से नहीं, ये 7 से ही होगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बचा है 54, करेंगे 54 का, ठीक है। अगर जो इसका 54 का करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। अब अगर जो इसको 3 से करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों नंबर का हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर कर लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 3 6 का प्राइम फैक्टर क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आया है प्राइम फैक्टर। और अगर जो हम लोग इसका देखें किसका 54 का, तो ये प्राइम फैक्टर आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अगर जो अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालेंगे तो वो हम दोनों नंबर्स में जो कॉमन टर्म होते हैं उनको लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 देखिए दोनों जगह कॉमन है, फिर यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, ये देखिए 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3, यानी कितना आ गया 6, ठीक है। अब अगर जो हम लोग LCM निकालेंगे तो LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन है 2 और क्या कॉमन था 3, उसको लिख लिया। अब उसके बाद जितने भी नंबर बचे हैं उनको सबको लिखना है। जैसे यहाँ 2 2 2 3 बार है तो 3 बार 2 लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे क्या है 7, ठीक है। अब नीचे वाले में आ जाइए 3 इंटू 3, 2 बार है तो 3 इंटू 3। अब इसका सबका जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3024, यानी हमारा LCM कितना आ जाएगा 3024। ये हमारा क्या आ गया LCM। HCF कितना आया है बेटा 6, यानी HCF आया है 6 और LCM कितना आया है 3024। अब हम लोगों को इसको वेरीफाई करना है, फिर वही करेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF और इक्वल टू में फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, सॉरी LCM कितना है, LCM ये निकालें, यहाँ पे लिख दीजिए 3024 इंटू, अब यहाँ पे हमारा HCF कितना है, HCF हमने निकाला है 6, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 6। अब इक्वल टू में फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 336 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 54। अब हम लोग इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 6 4 24 4, यहाँ पे आया 2, 6 2 जा हो जाएगा 12, 13 14 का 4 और ये भी 14 आ जाएगा पूरा, फिर 6 3 जा हो जाएगा 18। यानी अगर जो यहाँ पे हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट किया तो कितना आया 18144, ठीक है। इक्वल टू, अब इसका जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी इतना ही आता है 18144, यानी यहाँ पे हमारा जो है ये क्या हो गया प्रूफ हो गया।
या वेरीफाई हो गया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।